मेरे प्यारे साथियों, हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह एक भूतिया शमशान घाट की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक पुराना शमशान था, जिसे कोई भी रात में पार करने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां रात के अंधेरे में एक भूत भटकता है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। गांव के कुछ लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और वे शमशान के रहस्य को छेड़ने की कोशिश करते हैं। एक रात गांव के कुछ युवक उस शमशान की ओर बढ़ते हैं। हंसते खिलखिलाते हुए जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक सन्नाटा सा छा जाता है। हवा भी थम जाती है और उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। उनमें से एक युवक राघव हिम्मत जुटाकर कहता है, मैं वहां जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वह शमशान के बीचों बीच चला जाता है, जहाँ एक पुरानी चिता होती है। जैसे ही वे वहां खड़ा होता है, अचानक चारों ओर एक ठंडी हवा चलने लगती है और राघव के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट होती है। वह आकृति, जो पहले एक खूबसूरत महिला थी, धीरे धीरे वह एक भयानक भूत में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी और उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना सुनते ही राघव घबरा कर दौड़ता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमी हुई मिट्टी में धंस जाते हैं। उसके साथी चिल्लाते हैं, लेकिन वे भी डर के मारे भागने में असफल रहते हैं। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और तभी अचानक बिजली चमकती है। जैसे ही राघव की आंखें चमकती हैं, वह अपने चारों ओर के अंधकार में खो जाता है। उसके साथी उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। अगले दिन गांव में यह खबर फैल जाती है कि राघव अब कभी वापस नहीं आएगा। गांव के लोग समझ जाते हैं कि उस शमशान के रहस्यों को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। तब से कोई भी उस जगह की ओर नहीं जाता, लेकिन जब भी रात में कोई अकेला वहां से गुजरता है, उसे कभी कभी राघव की चीखें सुनाई देती हैं, जो शमशान की राख में खो गई हैं। गांव में राघव की गुमशुदगी के बाद डर और अंधकार ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। लोग रात को अपने घरों में ही रहते और कोई भी शमशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गांव का एक युवक, जिसका नाम सुरेश था, उसने राघव की बातों को सिर्फ एक कहानी समझा। उसने ठान लिया कि वह उस रहस्य का सामना करेगा और राघव को ढूंढेगा। एक रात सुरेश ने अपने दोस्तों को बताया कि वह शमशान जा रहा है। कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, मैं राघव को ढूंढूंगा और उस शमशान में जाऊंगा। सुरेश अकेला शमशान की ओर बढ़ा। चंद्रमा की रोशनी में चिता की राख और घास के बीच उसकी छाया लंबी होती गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर बही। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां राघव गायब हुआ था। वहां पहुंचकर उसने आंखें बंद की और कहा, अगर तुम यहाँ हो तो राघव मुझे संकेत दो। अचानक हवा में एक हलचल हुई और उसने एक आवाज सुनी, सुरेश मुझे बचाओ। इतना सुनते ही सुरेश के होश उड़ गए। वह आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आवाज कहां से आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, तभी उसे एक पुरानी चिता के पास कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह चिता के करीब पहुंचा, उसे एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक वह आकृति गायब हो गई और सुरेश को राघव के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी अचानक एक तेज हवा चली और वही भूतिया आकृति प्रकट हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जान भी मेरे हाथ में है। वह जोरों से चिल्लाई। उसकी आवाज खौफनाक थी। तभी सुरेश ने कहा, मैं राघव को बचाने आया हूँ। तभी वह चुड़ैल सुरेश की ओर बढ़ी और अपने लंबे लंबे नाखूनों से सुरेश पर वार किया। अभी सुरेश वहां से भागने लगा, और वह भागने में नाकामयाब रहा। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उस चुड़ैल ने सुरेश को अपने कब्जे में कर लिया और सुरेश को भी मौत के घाट उतार दिया। वह शमशान अब और भी खतरनाक हो चुका है। सुरेश की इस घटना के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय उस शमशान घाट की ओर नहीं जाता, क्योंकि वहां रात में उस चुड़ैल के साथ राघव और सुरेश की भी आत्माएं भटकती हैं, जो वहां आने जाने वाले लोगों को परेशान करती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे एक नई कहानी के साथ।